माय लॉर्ड, मेरे गवाहों से यह साबित हो चुका है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर नरेन करमरकर बेगुनाह हैं। एज पर द स्टाफ मेंबर ने जो गवाही दी है उससे यह साबित होता है कि वो उस रात होटल में ही थे और कहीं बाहर नहीं गए थे। मैंने सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपके टेबल पर रख दी है। यू कैन प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट्स। माय लॉर्ड, ये सारे के सारे गवाह और सबूत झूठे हैं। या तो उन्हें प्रेशराइज किया गया है, या उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर दिखाया गया है, या फिर उन्हें खरीदा गया है। एडवोकेट रामकिशन, आप किस आधार पर ये सब बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? जी माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर शुक्ला जो कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगा। बुलाया जाए उनको। इंस्पेक्टर शुक्ला हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर शुक्ला, इस केस की तहकीकात आप ही कर रहे हैं? जी हाँ। तो अब तक आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, जरा आप कोर्ट को बताइए। माय लॉर्ड, हम तहकीकात तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें मिस्टर नरेन करमरकर का इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इनफैक्ट हमें जो आई विटनेस मिला है उससे पता चला है कि वो कोई और आदमी था। उस आई विटनेस को कोर्ट में हाजिर किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक है। तो आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? जी हाँ। तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? साहब, एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा था। एक गाड़ी तेज रफ्तार में कहीं से आई। वो गाड़ी का ड्राइवर शायद कंट्रोल खो चुका था। उस गाड़ी ने उस आदमी को उड़ा दिया और थोड़ी दूर आगे जाके रुक गई। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी में से उतरा और जिस आदमी को उड़ाया था उसको देखने लग गया। फिर वो घबराया और वहां से भाग गया। तो गाड़ी चलाने वाला आदमी कहीं ये तो नहीं था? नहीं साहब, हमने उस आदमी का चेहरा साफ साफ देखा है साहब। ये वो आदमी नहीं है साहब। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। यही नहीं बल्कि जितने भी यहां पर सबूत है ये सारे झूठ है। नरेन ने सबको पैसे खिलाकर उन सबका मुंह बंद कर दिया और कुछ नहीं। आप एक काम कीजिए, आपको किसी की बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, आप प्लीज वो देखिए। सारी असलियत आपके सामने अपने आप आ जाएगी। आप प्लीज वो चीज चेक कीजिए। आप जा सकते हैं। जी सर। सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। God, I can't believe this girl. किस हद तक गिर सकती है ये? सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, फिर भी ये नरेन को दोषी ठहराने पर तुली हुई है। प्रोसिक्यूशन, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है? यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, उस रात मौसम बहुत खराब था और बारिश भी बहुत हो रही थी और सीसीटीवी में कुछ भी कवरेज नहीं हुआ था। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि सीसीटीवी के कवरेज को सबूत न मानकर मेरे पेश किए हुए गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं कि अदालत अपना फैसला सुनाए। अदालत में पेश हुए तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर नरेन करमरकर उस रात होटल में ही मौजूद थे। उनका इस एक्सीडेंट केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है और मिस अंकिता महात्रे और उनके वकील को वार्न करती है कि आइंदा किसी और पर यह झूठा इल्जाम ना लगाएं, वरना उन पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। और अदालत मानती है कि मिस्टर रणविजय का एक्सीडेंट दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके परिवार के प्रति कोर्ट संवेदना रखती है और पुलिस को आदेश देती है कि इस केस की ठीक से तहकीकात की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आई स्टिल कांट बिलीव हम लोग ये केस जीत गए। नरेन,
लेकिन पुलिस ने तो बहुत सारे पैसे मांगे थे ना, तुमने? बताता हूँ मॉम। सारे गवाहों को खरीद लिया, सारे सबूतों को इधर से उधर कर दिया। देखा कैसे निर्दोष होके निकल गया। हमरे बेटे के साथ तो पहले भी अन्याय ही हुआ था, और ये बार फिर दुख तो ही बात का है कि इन न्याय के मंदिर में भी हमका न्याय नहीं मिला। करमरकर्स के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है ना? और तो और इनके पास इतना पैसा है कि पैसों से न्याय तक खरीद सकते हैं। राइट मिस्टर नरेन करमरकर, यही आपके पैसे के बलबूते पर तो यहाँ पे केस जीते हैं। बताइए कितने पैसे दिए आपने? अंकिता, एक सेकेंड रुशाली मैम। पैसों की चकाचौंध ने आपको अंधा कर दिया है नरेन साहब, ये मैं जानती हूँ। हो सके ना तो अपनी आंखें खोलकर बाकी दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए रणविजय की माँ, इनकी रो रो के हालत बुरी हो गई। इनके पिता, उनका भाई, पूरा खानदान यहाँ बैठा हुआ है। रणविजय जिसकी कोई गलती नहीं थी, आज वो कोमा में, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने पैसों के दम पर इस केस को जीतने की कोशिश की आपने। जीत गए केस, खुशी मिल गई आपको। नरेन साहब, मुझे पता था कि आप बदल गए, लेकिन आप इतना गिर सकते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था। आज आपने फिर वही कर दिया नरेन साहब, अपने आप को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी दांव पर लगा दी। आज आपने फिर वही कर दिया नरेन साहब, अपने आप को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी दांव पर लगा दी। और रुशाली मैम, आपकी तो एक पुरानी आदत है कि लोगों के मुंह पर पैसे फेंको और उनकी जिंदगियां खरीद लो। यही तो किया है आपने हर बार, है ना? लेकिन अब तक मैं आपका सब कुछ सहन करती आई हूं। मेरी गलती न होके भी मैंने हमेशा माफी मांगी है, लेकिन आपने उसी माफी को मेरी कमजोरी समझा। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार सवाल मेरा नहीं है। इस बार सवाल एक ऐसे परिवार का है जिसकी कोई गलती नहीं, रणविजय का परिवार। रणविजय के लिए मैं लड़ूंगी। मैं जानती हूं कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि इस बार रणविजय को इंसाफ मिलेगा। इन सबको इंसाफ मिलेगा, ये मेरा वादा है। भले ही केस आप यहां जीत गए, लेकिन याद रखना, भगवान के पास अभी भी वो केस चालू है, एंड आई एम श्योर कि वो केस मैं ही जीतूंगी, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। नरेन, just stop your melodramatic nonsense, अंकिता। किस हक से तुम नरेन पर इस तरह के इल्जाम लगा रही हो? भगवान के कोर्ट में जो होगा ना वो देखा जाएगा। फिलहाल इस कोर्ट में केस हम जीत गए हैं। Do you understand that? और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुमने ये सारा नाटक किया क्यों है। तुम्हारी भी पुरानी आदत है, सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन इस बार तुम्हारा ये सारा ड्रामा फेल हो गया। अगली बार इस तरह का नाटक करने से पहले प्लीज सोच लो। मैं जानता हूं अंकिता, मैंने तुम्हारे साथ, रणविजय के साथ, उनके परिवार वालों के साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन परी को बचाने के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। आई एम सॉरी। चलो। क्या मैं आपसे अभी बात कर सकती हूँ? पता नहीं अंकिता से पीछा कब छूटेगा। थैंक गॉड हम केस जीत। मॉम, ये केस तो हमें जीतना ही था। अंकिता अंदर ठीक कह रही थी। सारे आई विटनेस और सबूतों को मिटाने के लिए मैंने पैसे खिलाए थे, परी को बचाने के लिए। मॉम, गाड़ी मैं चला रही थी। परी प्लीज स्टॉप द कार, धीरे चलाओ। मैं कह रहा हूं तुम्हें, देखो कुछ भी हो सकता है। ये परी प्लीज, परी देखो, देखो वो सामने देखो। और उस आई विटनेस ने भी परी को देखा था।
और सीसीटीवी फुटेज में भी सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो सोचा था कि गाड़ी नरेन चला रहा था। आई एम सॉरी मॉम, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। यहाँ से अगर फ़ोन पे आपको बताता और कोई टैप कर लेता तो पहले मुझे लगा मैं अपने में ब्लेम ले लेता हूँ, फिर रिश्वत नहीं देनी पड़ती और शायद बच जाते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ गई थी एंड देयर वाज नो वे आउट, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। मॉम, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अंकिता का बुरा वाला मत करिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो जो कर रही है अपनी जगह सही। लेट इट बी। अब मुंबई चलते हैं, यहाँ से जाके सीधा आशी को पिक करेंगे और फिर एयरपोर्ट। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। घर? पर अब जाने को कोई घर नहीं है। मतलब मैंने घर बेच दिया है। क्या? घर बेच दिया? क्या बोल रहे हो तुम? पुलिस ने 4 करोड़ मांगे थे। कहाँ से लाता मैं 4 करोड़? मुझे स्टेप उठाना ही पड़ा, इसलिए मुझे घर का एडवांस मिल गया। बाकी पैसे धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन अब कहने को कोई घर नहीं रहा। Have you lost it? I'm sorry, mom. पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है नरेन, लेकिन न्याय नहीं। अब जीत मेरी होगी, तैयार रहिए। I'm finding you down. You're doing makeup. इधर आओ, इधर आओ, दिखाता हूँ शीशे में। मंकी जैसी, वो देखो, देखो मंकी, मंकी और किस डैडा? इसमें तो ऑलिव नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम ऑलिव के बगैर पिज्जा खाएंगे। आप अपने जरूरत की कुछ चीजें यहाँ से ले जा सकते हैं, बाकी सब आपको यहीं रखना है। शायद आपको याद होगा कि आपने ये घर सामान के साथ बेचा है, और जरा जल्दी कीजिए। गलती मेरी। ना मैं तुम लोगों को आगरा भेजती, ना वो एक्सीडेंट होता, ना ये सब। पर मैंने तुम्हें आगरा एक दूसरे के करीब लाने के। पर ये क्या तुम कार को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? मॉम, व्हाट डू यू मीन कंट्रोल नहीं कर सकती थी? अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी ऐसी रिएक्ट करती थी। वो आशी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। एंड आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? कि घर बेचने का आइडिया मेरा नहीं था। आपके बेटे ने तो मुझे कंसल्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। सच कहूं तो आपका बेटा वो जीनियस नहीं रहा जो वो पहले था। How can you say that? नरेन ने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। ये घर बेच दिया ताकि तुम बच जाओ। मॉम, why don't you understand? अगर नरेन मुझे पहले बताता तो हम एक सोल्यूशन निकाल सकते थे। मैं आज ही आजोबा के पास जाती, उनसे पैसे मांग लेती, लेकिन नहीं। आपके बेटे का तो ईगो ज्यादा बड़ा है। फिर चाहे हमें रास्ते पे क्यों ना रहना पड़े। अब हम रास्ते पे आ गए हैं भाई। तो प्लीज अपने आजी आजोबा के पास जाओ और उनसे मदद मांगो।
उनसे कहो कि they should do something. नो मॉम प्लीज, हम उनकी हेल्प नहीं लेंगे ना, वहां जाएंगे. इट डजंट लुक नाइस, प्लीज. देख लिया मॉम, देख लिया इसका एटीट्यूड. ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे नरेन? कहाँ रखोगे हमें? फुटपाथ पे? ओ कम ऑन परी, कोई फुटपाथ पे रहने नहीं जा रहा है. इतने खराब दिन नहीं आए हमारे. और नरेंद्र अश्योर कर तो रहा है ना कुछ करेगा. अश्योरेंस? डैड, अश्योरेंस से कुछ नहीं होने वाला है. आपके बेटे ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है. पहले नरेंद्र ने अपनी कंपनी बेच दी और अब ये घर. अगर हमें अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए तो हमें आजोबा के पास जाना होगा एंड दैट्स फाइन. लेकिन परी डैड प्लीज, मैं आजोबा के पास जा रही हूँ. परी मानव आजोबा के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. What a tragedy. बूजो, टेली, पीपी, बाय बाय. आप सबको मेरे साथ नहीं लेके जा सकती. मुझे घर नहीं है ना. बट तुम लोग फाइट मत करना. ओके, बाय, लव यू. आशी बेटा, चले? तारा को बुरा लग रहा है. Are you sad? That was daddy. नहीं बेटा, दादा सैड बिल्कुल नहीं है. वो बहुत खुश है क्योंकि तुम उनके साथ हो ना. चले? Dada, my favorite teddy. This one? Yes. Thank you, Dada. अंकिता, तुम्हारे बालों में कुछ लगा. क्या हुआ? मैं जानता हूँ कि ये शादी तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो. कुछ तुम्हारी ममता है और कुछ मजबूरी. लेकिन जब तक तुम अपने दिल से मुझे अपना पति नहीं मानती, तब तक मैं भी तुम पर कोई अधिकार नहीं जताऊंगा. शादी के बाद भी हमारा रिश्ता पहले दोस्ती का होगा, बाद में पति पत्नी का. रणविजय, हम ये केस हार गए सिर्फ पैसों की वजह से. ऐसा क्यों होता है रणविजय हमेशा कि पैसा जीतता है, सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं. रणविजय, मैंने नरेंद्र से बहुत प्यार किया क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो थे. लेकिन आज जो मैंने देखा वो नरेंद्र कोई और ही था जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था. जो आपने मेरा बहुत साथ दिया रणविजय. मैं चाहकर भी आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी. आपने हमेशा एक दोस्त बनकर, एक रक्षक बनकर मेरी रक्षा की, मेरी हर जगह मदद की. आपने अपनी तरफ से पूरी दोस्ती निभाई, लेकिन अब बारी मेरी है. मैं दोस्ती निभाऊंगी. आपकी आज जो भी हालत है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है रणविजय. इसलिए मैं चाहती हूँ अपने साथ मुंबई चले. मैं आपको ठीक करूंगी.
और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है मैं उनसे बदला लूंगी और मैं लूंगी। मुझे किसी से डर नहीं लगता। नरेन ने आपका एक्सीडेंट किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। मैं उन्हें सजा दिलाऊंगी। अब दोस्ती निभाने की बारी मेरी है और मैं निभाऊंगी। और हाँ, आपने कहा था ना कि आपको अगर कुछ हो जाए तो मैं वैशु का ख्याल रखूं। आप वैष्णवी की चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ थी और हमेशा रहूंगी। मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन एक और बात है कि आपको ठीक होना होगा, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, आपकी वैशु के लिए।